इन्होंने कल एक्स पोस्ट पे अपना मत व्यक्त किया कि संजय राउत इन्होंने एक महिला का जो अपमान किया है, जो गैर वर्तन उनके साथ किया है, इसीलिए उसको ये करने का रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने लाइसेंस दिया है क्या, इसी तरह की एक पोस्ट दिया है। और उन्होंने 3 साल पहले वाकोला पुलिस स्टेशन में 31 जुलाई 2022 को जो गुना दाखिल किया है वाकोला पुलिस स्टेशन में, उसकी एफआईआर कॉपी भी वो एक्स पोस्ट पे उन्होंने पोस्ट की है कि मुझे न्याय कभी देंगे, मुझे न्याय चाहिए। और ये सीएमओ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी को भी टैग किया है, उन्होंने न्याय मांगा है। ये जब पोस्ट में पढ़ी तो मैंने तय किया कि वापस एक दिशा सैलियन ये महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। मरने के बाद ही उनको अगर न्याय, दिशा सैलियन को न्याय मिलने वाला है, उसका पिताजी न्याय मांग रहा है, ऐसी और एक केस दिशा पाटकर जैसी तैयार नहीं होनी चाहिए, आगे नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं सरकार का एक भाग हूं, सरकार जो सत्य में हो, पार्टी का एक भाग हो, तो भी मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को विनती करता हूं कि स्वप्ना पाटकर को न्याय दो। हमारी पार्टी की महिला आघाड़ी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादा पवार, इनको मिलके स्वप्ना पाटकर को न्याय मांगने वाली है, ये विनती करने वाली है। मातोश्री में ये पाला हुआ संजय राउत नाम का एक तोता केवल पेरू खाने का काम नहीं करता, बिल्कुल, और उसको और कई शौक है पेरू खाने के अलावा। महिलाओं को गाली देना, अलग अनाप शनाप तरह की बातें करना। आप समाज माध्यम पे जाओ, उन्होंने जिस तरह से स्वप्ना पाटकर को गाली गलौज किया है वो अवेलेबल है। जो स्वप्ना पाटकर उनसे पहले उन्होंने जो पिक्चर प्रोड्यूस किया, उसके प्रोग्राम में प्रोड्यूसर करके उन्होंने आगे किया था। हर एक काम में, संजय राउत के हर एक फंक्शन में जो स्वप्ना पाटकर आगे रहती थी, वो स्वप्ना पाटकर को बुरी तरह से मां बाप का जो उनका उद्धार किया है गाली देके, उसको जो जो तकलीफ दिया है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसीलिए स्वप्ना पाटकर के तरफ से जो एक्स पोस्ट किया है वो देख के मैं आपके पास विनती करता हूं, राज्य सरकार से विनती करता हूं, ऐसे आदमी पे गुना दाखिल करो, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। आपके माध्यम से हमारे नेताओं को ये विनती मैं करता हूं। स्वप्ना पाटकर ये मुख्य शिकायत करता है पीड़ित, जिससे कि 15 साल घोटाले में कहीं ना कहीं संजय राउत जब इसमें गिरफ्तार हुए थे तो ये मुख्य शिकायत करता था। देखो, जो 2022 में उन्होंने जो गुना दाखिल किया है, मुझे लगता है वो एफआईआर में उन्होंने आरोप किया कि 2016 से वो उनको तकलीफ दे रहा है। अगर एक महिला के साथ ऐसा गैरवर्तन करते हैं, राज्यसभा के सांसदों को परमिशन नहीं मिली है, लोक प्रतिनिधि है तो उनको परमिशन नहीं है कि इसी तरह से एक महिला के साथ वर्तन करे। जो महिला इसके पहले मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है, इसी तरह की बातें सबके सामने वो करते थे, वो बेटी को मां बहन के ऊपर गाली देना, अनाप शनाप कहना, उनको तकलीफ देना, ये कौन से नियम में आता है? इसीलिए और एक दिशा सैलियन होने से पहले
स्वप्ना पाटकर को न्याय देना चाहिए। सर, महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चालू है, जिससे कि केंद्र सरकार लगातार कह रही महिलाओं को एक बराबर का अधिकार दिया रहा है, तो वही अनिल परब जो यूपीटी के विधायक है, वो जो आपकी इकट्ठ के जो विधायक है महिला, उनको कहते हैं कि सरडे की तरह रंग बदल रहे। इस तरीके का बयान आना उनको किस तरीके से लगता है? देखो, महिलाओं के प्रति उनका वक्तव्य क्या है, उनके विचार क्या है, उनकी सोच क्या है, वो सामने आई है। चित्रताई वाघ, उन्होंने जो सभागृह में भाषण किया, उसको गलत तरीके से अपने पेड़ तट्टू जो उन्होंने रखे हैं, उसका बयान तोड़ मोड़ के समाज माध्यम पे प्रसारित करना, पैसा देके उनके ऊपर अलग अलग तरीके से गंदे कमेंट्स करके लेना, यही उनकी सोच है। इसीलिए उनके बारे में क्या कहना। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का उनको अधिकार नहीं है। संजय राउत राज्यसभा में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मणिपुर जैसा चल रहा है। देखो, संजय राउत महाराष्ट्र के राजनीति को लगेला एक कलंक है। महाराष्ट्र जल नहीं रहा, जलाने की कोशिश संजय राउत कर रहे हैं। नागपुर दंगल होने से पहले 3 दिन से संजय राउत सामना में भी लिखे थे कि महाराष्ट्र में दंगल होएगा, दंगल होने की स्थिति है और दंगल हो गई। मुझे राज्य सरकार से विनंती है, ये महाराष्ट्र में जो दंगल हुए नागपुर में, उसमें मुझे संजय राउत का भी संशय है। संजय राउत जैसे नेता जो बयानबाजी करते हैं, उसी की वजह से दंगल हो गई है, मेरा आरोप है। उनकी भी चौकसी होनी चाहिए। सर, एमएम के जो है असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि नागपुर हिंसा में जो हिंसक हुई है, उसमें चादर मुबारक का जो पुराना आईटी